सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित सभी बड़े बुजुर्गों के चरणों में मेरा सादर नमन। हम सदैव आपके मार्गदर्शन को आशीर्वाद करना चाहते और ऐसी आशा भी करते हैं कि सदैव आपका आशीर्वाद हमें और हमारे युवा साथियों को। मैं यहाँ मंच पर उपस्थित सभी आत्मीजनों का, सभी सम्मानित अतिथियों का हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूँ और अपनी बात प्रारंभ करने से पूर्व मैं ये कहना चाहूँगा कि सबके विचार एक से नहीं होते। हो सकता है जो मैं अपनी बात कहूँ वो बात किसी के विचारों से मेल ना खाती हो, तो जिनके विचारों से मेरी बात मेल ना खाती हो उनसे मैं पहले ही क्षमा प्रार्थना करता हूँ कि अगर मेरी किसी बात से आपके हृदय को ठेस पहुंचे या मेरी कोई बात किसी भी रूप में आपको गलत लगे तो मुझे क्षमा करें। इस कार्यक्रम का संचालन काफी देर से हो रहा है, मैं सभी वक्ताओं को सुन भी रहा हूँ। ये क्षत्रिय समाज का कार्यक्रम है। सर्वप्रथम हमें ये समझना चाहिए कि क्षत्रिय क्या है। जब क्षत्रिय की परिभाषा समझेंगे तब हम उसका कर्म समझेंगे। तो शुरुआत हुई इस समाज की, इस संसार की, इस सृष्टि की, इस पृथ्वी की सनातन धर्म से। तब ना क्षत्रिय थे ना ब्राह्मण थे, कोई नहीं। ब्रह्मा जी ने शुरुआत की, लेकिन कर्म के आधार पर जब ये देखा गया कि इस कर्म को कौन करेगा, तो कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था की गई, ना कि जाति व्यवस्था। और हमारे समाज को 4 वर्णों में बांट दिया गया। पहले सबसे प्राचीनतम कहते हैं सूर्यवंश था। सूर्य के पुत्र हुए राजा मनु, मनु के पुत्र हुए इक्ष्वाकु। तो इक्ष्वाकु के नाम से नई वंश परंपरा शुरू हो गई, इक्ष्वाकु वंश। आप सभी जानते हैं, बुजुर्ग हैं, हमसे ज्यादा ज्ञानी है। इक्ष्वाकु वंश की परंपरा में आगे चलते चलते राजा रघु हुए, उन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए, उनके नाम पे वंश चल गया रघुवंश। वाले कहते हैं रघुकुल की सदा चली है। तो वंश की परंपरा तो हमने शुरू की, लेकिन वर्ण वेदों में थे। वर्ण कैसे शुरू हुए? जिसने जो कर्म किया उसको वो वर्ण दिया। कभी पुराने वेदों में तोमर नहीं मिलेंगे, भदौरिया नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे, इतिहास में मिलेंगे लेकिन वेदों में नहीं मिलेंगे। तो जब वर्ण की स्थापना हुई, मैं किसी वर्ण, क्षत्रिय वर्ण के अलावा किसी वर्ण के बारे में इसलिए नहीं बोलूंगा कि आजकल बड़ी जल्दी बात विवाद होते हैं। तो क्षत्रिय मतलब छत्रधारी, तो छत्रधारी मतलब जिसकी छत्र छाया में आके सबको छाया मिले, सबको सुकून मिले, सबको शांति मिले, सबको सुरक्षा मिले। तो क्षत्रिय का धर्म क्या हुआ? सबको सुरक्षा देना, जिसमें कोई जाति वर्ण वर्ग विशेष नहीं होता, जिसमें सभी समाज, सभी लोग, सभी व्यक्ति, सभी कमजोर वर्ग, सभी गरीब, सभी जरूरतमंद आते हैं, उन सबको जो छत्र दे सके वो क्षत्रिय होता है। तो पहली प्रार्थना मैं आपसे करूंगा कि वंश को छोड़ दो, पहले तो क्षत्रिय बनो। आपके पड़ोस में, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके मोहल्ले में जो जरूरतमंद है उसका सहयोग करो। जिसको दूसरे असामाजिक तत्व या कोई बुराई परेशान करती है उसको उससे सुरक्षा करो, उससे बचाओ। और मैं यहाँ से दावा करता हूँ कि कल वही जरूरतमंद आपको बिना कहे सम्मान देगा। वो किसी भी वर्ण का, किसी भी वर्ग का, किसी भी जाति का, किसी भी भेद का हो सकता है, लेकिन आपको सम्मान जरूर देगा। अपने को बड़ा बनाने के लिए बड़ा बनना पड़ता है। हम अगर दूसरे समाज में, दूसरे लोगों में बुराइयां ढूंढेंगे तो हम केवल ढूंढते रह जाएंगे, हम कोई बड़े नहीं बन पाएंगे। घर में, समाज में बड़ा बनने के लिए क्या करना पड़ता है? जैसे मैंने अभी नरवर में 2 दिन पहले बोला था, हमारी इच्छा तो बहुत है कि हमारा क्षत्रिय धर्म
सबसे ऊपर जाए। ऊपर कब जाएगा? जब परिवार में मुखिया होता है तो उसको मुखिया क्यों मानते हैं? कि सबसे पहले हमारे आश्रित, हमसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनके भरण पोषण की, खाने पीने की, रहने की, पहनने की, ओढ़ने की व्यवस्था जो करता है वही घर में मुखिया होता है ना। तो अगर समाज का मुखिया बनना है, सिरमौर बनना है, तो दूसरे धर्मों को गाली देके नहीं बन सकते। हम दूसरे धर्मों को साथ लेके चल के ही सिरमौर बन सकते हैं। कि दूसरे को सम्मान देना सीखो। अगर कोई आपको सम्मान ना दे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। प्रकृति का नियम है। ये मेरा छोटा भाई बैठा है। एक बात बताना, मैं अगर तेरे को गाली दूं क्या करेगा? लौट के मुझे पैर छूएगा, गाली देगा और बस का पड़ेगा वो मार भी देगा। तो हम किसी दूसरे को गाली देके ये अपेक्षा करें उससे कि साहब वो हमें सम्मान दे, संभव नहीं है। आपको दूसरे समाज को, दूसरे लोगों को सम्मान देना पड़ेगा। हमारा धर्म इतना बड़ा है, इतिहास में नहीं, आप शास्त्रों में जाके देखो कि हमारे क्षत्रिय धर्म के प्रति देवता भी जब जरूरत पड़ती है, धर्म की हानि होती है, देवता भी आंख उठा के देखते हैं कि कब क्षत्रिय जागेगा और मेरे धर्म की रक्षा करेगा। देवता भी, उसका बहुत अच्छा उदाहरण है इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुए भगवान राम के पूर्वज राजा मुचकुंद का। जब सुर असुरों का, देवताओं का, राक्षसों का युद्ध हुआ तो स्वयं इंद्र आए धरती पे और राजा मुचकुंद जो भगवान राम के पूर्वज थे उनसे उन्होंने सहायता मांगी। और आप बड़ी जल्दी पहचान जाएंगे, हो सकता है कुछ लोग कनेक्ट ना कर पा रहे हो मेरी बात को, कि राजा मुचकुंद के नाम से ही मुचकुंड है, तीर्थों का भानेज कहते हैं। तो जब असुरों को हरा दिया तो राजा मुचकुंद ने कहा इंद्र से कि अब प्रभु मैं अपने धरती लोक में जाऊंगा, आपका मैंने काम कर दिया, असुरों को हरा दिया। तो तब उनको इंद्र बोले यहाँ के समय और धरती के समय में बहुत अंतर चलता है, अब आप जाओगे तो वहां आपको कोई नहीं मिलेगा। तो आपको जो वरदान चाहिए वो चाहिए, वो मांग लो, आपको राज चाहिए, जो भी चाहिए। तो उन्होंने कहा साहब अब राज लेके क्या करेंगे, जब परिवार ही नहीं है तो राज के लिए क्या करेंगे। तो उन्होंने एक वरदान मांगा, अब मैं बड़े शांति में सोना चाहता। तो इंद्र ने उनको वरदान दिया कि जाके सो जाओ और जो भी तुम्हें जगाएगा वो जल के भस्म हो जाएगा। तो वही राजा मुचकुंद थे, भगवान कृष्ण मथुरा पे जरासंध और काल यवन ने जब उन पे हमला किया तो भगवान वहां से भागते हुए जब उनका नाम रणछोड़ पड़ा तो भागे नहीं थे, क्योंकि काल यवन को ये वरदान था कि किसी भी हथियार से वो नहीं मरेगा। तो उस वरदान को और इधर इनको आशीर्वाद था कि जो भी जगाएगा वो भस्म हो जाएगा। तो दोनों को पूर्ति करने के लिए, क्योंकि भगवान जन्म इसीलिए लेते हैं, किसी के वरदान और किसी के क्या बोलते हैं उसको, वो दे देते हैं ना श्राप। किसी के वरदान, किसी के श्राप जब इकट्ठे बहुत सारे हो जाते हैं देश दुनिया, क्योंकि ये धर्म, ये जातियां हमने बनाई, हमने बांटी। यहाँ पढ़े लिखे लोग भी बैठे हैं, इतिहास भी पढ़ा है। जब हमारा देश 47 में आजाद हुआ, उसके पहले का इतिहास उठा के देखिए कि साहब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसमें कभी आपने पढ़ा कितने तोमर मरे, कितने भदौरिया मरे, कितने गुर्जर मरे, कितने बनिया मरे? नहीं लिखा ना, उसमें लिखा है इतने हिंदुस्तानी मरे। तो हम हिंदुस्तानी थे, लेकिन क्यों बटे? हमें बांटा गया। क्यों बांटा गया? कुछ लालची कह सकते हैं, महत्वाकांक्षी कह सकते हैं, स्वयं के हित को साधने वाले हो सकते हैं, जिन्होंने अपनी राजनीति को बड़ा बनाने के लिए आप सबका उपयोग किया। और उपयोग कैसे किया? 47 में हम हिंदुस्तानी थे, लेकिन 48 में हम हिंदू मुसलमान हो गए थे। क्यों हो गए थे? केवल वोट बैंक में था। धीरे धीरे जब वोट बैंक की जरूरत कुछ क्षेत्रीय दलों को पड़ी, मैं नाम मंच से कभी किसी का लेता नहीं हूं, लेकिन क्षेत्रीय दल आप समझ गए होंगे, चाहे आपका उत्तर प्रदेश हो, चाहे आपका बिहार हो, चाहे बंगाल हो। जब क्षेत्रीय दलों को आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग पार्टियां बना ली, अपना अलग अलग समाज कर लिया, अपने समाज को दूसरों समाज के प्रति भड़का के अपना वोट बैंक तैयार कर लिया। और आज भी भड़का भड़का के वो क्षेत्रीय दल अपने अपने कुछ कुछ राज्यों में राज कर रहे हैं।
हमको अगर समाज में आगे बढ़ना है, हमारे भाई अभी राजा जी बैठे, इन्होंने कहा आर्थिक समरसता या आर्थिक व्यवस्था या आर्थिक कमजोरी, तो ये बात भी सही है। मेरे भाई ने भी कहा संगठन की कि बिना संगठन हुए कुछ नहीं हो सकता, लेकिन संगठन करो अपने हित के लिए करो, दूसरे के अहित के लिए मत करो। संगठन करना कभी बुरा नहीं होता, संगठन से कभी किसी का बुरा नहीं होता, लेकिन किसी का अहित करने के विचार से अगर हम करेंगे संगठन, तो अहित आपका निश्चित है, तो कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। जो प्रकृति का एक नियम है, जो हम देते हैं वही लेते हैं, जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। अगर हम नफरत का बीज बोएंगे दूसरे समाज के प्रति, तो आप क्या ये आशा करते हो कि आपको लोग सम्मान देंगे? नहीं देंगे। मैं इस मंच के माध्यम से आप सबसे ऐसी आशा करता हूँ और निवेदन करता हूँ, अपना छोटा भाई समझ के, यहाँ के पूर्ति के भगवान तो एक साथ दो काम करने आए कि इनका वरदान जो कि किसी हथियार से नहीं मिलेगा, लेकिन क्योंकि हाथ ही है इसको मारना जरूरी, और इधर इनका वरदान कि जो भी देखेगा भस्म हो जाएगा। तो दोनों की पूर्ति करने के लिए मथुरा से भागे, धौलपुर के पास मुचपट में वो सो रहे थे, भगवान आके वहीं पहुंच गए, कालियवन ने उनको लात मारी, जगाया और भस्म हो गए। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि देवताओं को भी जरूरत पड़ी तो राजा मुचकुंद के पास आए। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के लिए अर्जुन को चुना, तो हम तो क्षत्रिय हुए कि हमें ईश्वर भी चुनता है धर्म की रक्षा के लिए। तो मेरा केवल यहाँ से, अब मैं अपनी बात लंबी नहीं खींचूंगा, मुझे लग रहा है आप लोग को ऐसा लग रहा है प्रवचन दे रहा हूं। अपनी बात लंबी ना खींचते हुए मैं ये कहूंगा कि अपने आप को बड़ा बनाने का प्रयास करो, बड़प्पन लाओ। जैसे एक बड़ी अच्छी बात कही है कि बुरा जो भोजन में चला, मैं अपने छोटे भाई सामने बैठे उसे कहूंगा कि बुरा जो, मेरी बात को अन्यथा मत लेना, गलत मत लेना, कि बुरा जो भोजन में चला बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा अपना उससे बुरा ना कोई। हम इस धरती पे, सृष्टि पे, इस प्रकृति में क्यों आए हैं? कोई ना कोई कुछ कर्म रह गए होंगे, उसको करने आए। तो बेटा, भाई, बड़े भाई, छोटे भाई, मेरे पूजनीय आदरणीय सबसे कहूंगा, अपनी बुराई को खत्म कर लिया ना, तो हमने इस जन्म लेने का काम पूरा कर लिया। अपने अंदर की बुराई खोजो, उसको खत्म करो और बड़ा भाई बन के समाज में रहो। आप दूसरों का भला करो, दूसरों को सम्मान दो। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि आप किसी से राम राम करो, कोई बदले में आपको गाली दे। मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, केवल ये कहूंगा, बड़ा भाई बनने का प्रयास करो, हमेशा खुश रहोगे, प्रगति करोगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय तोमर साहब जी।